तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रिज हॉलैंड से। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ने भाई बहुत भयंकर हेट देनी इनको वापस से स्टार्ट कर दी है। वापस से इसलिए भाई बिकॉज ये वही सुपरस्टार है जिन्होंने गलती से, इंटेंशनली नहीं बोल सकते, गलती से बिगी को इंजर कर दिया था एंड इसके बाद बिगी हमें आज तक इन रिंग कमबैक करते हुए नहीं दिखे। अब आप सोचो कि भाई आज इसलिए हेट दे रहे हैं क्या बिकॉज बिगी को ऐसे ऐसे बोल दिया कोफी एंड जेवियर ने? ऐसा नहीं है भाई, इसके पीछे कुछ और कहानी है। अब इन्होंने जब ये चीज़ करी थी, गलती से ही करी थी जब पिछले कुछ सालों में, तो इनको बहुत सारे भाई थ्रेट्स भी मिलने लगे थे। लोग इनको जान से मारने की भी धमकी देते थे कि तूने बिगी को इंजर किया, आप देख तेरे साथ क्या करते हैं। तो वो चीज़ तो भाई ऑब्वियसली गलत थी, इन्होंने इंटेंशनली तो करा नहीं होगा। बिगी ने इनको डिफेंड भी करा था, लेकिन अब जो इनको हेटरेड मिल रही है वो शायद भाई कुछ हद तक जस्टिफाइड भी है। एक्चुअली जो आज बिगी का सेगमेंट होता है मंडे नाइट रॉ के बाद, इसके बाद भाई इन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट डाली, आप ये देख सकते हो, कोई कैप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, एग्जैक्ट उसके बाद डालते हैं। एंड यहाँ पे जो फोटोग्राफ है आप देख सकते हो, कहते हैं ना कि आदमी खुद में थोड़ा सा ग्लोरी को महसूस कर रहा होता है, ये वो कर रहे हैं। एंड कमेंट सेक्शन के अंदर भाई लोगों ने इनको जिस तरीके से रगड़ा है, जिस तरीके से पकड़ा है, कोट कर करके या फिर कमेंट्स में पूछो मत। मतलब इनको लगा था भाई कि ये कैरेक्टर वाली चीज़ है कि हाँ भाई मेरा कैरेक्टर ही है। शायद शॉन माइकल्स इनके कैरेक्टर को NXT में दिखाना ऐसा चाहते हैं भाई कि ये लोगों को इंजर्ड करता है एंड उसमें एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग लेते हैं। लेकिन भाई फैंस ने भी इसको बिल्कुल स्टोरी से हटा के लिया है, कैरेक्टर में इसको नहीं लिया। एंड ऑब्वियसली बात है भाई नहीं लेंगे यार, बिकॉज बिगी लोगों के बहुत फेवरेट सुपरस्टार्स में से एक थे एंड इनके साथ ऐसा कुछ हो गया, उसके बाद आप फिर उस चीज़ को सेलिब्रेट करो इतने सालों बाद, तो ऑब्वियसली आपको हेट मिलेगी। इन्होंने ये चीज़ डेफिनेटली KFF में करी है, बट मे भी भाई गलत टैलेंट को चुन लिया है एंड उसके बाद लोगों ने जो हेट इनको दी है एक्चुअल भाई लेजिट थ्रेट्स हैं इस बात। तो मुझे नहीं पता भाई कि इसके बाद WWE कैसे इस चीज़ को हैंडल करेगी, बिकॉज ये वाली चीज़ थोड़ी सीरियस हो सकती है। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आज जो हुआ बिगी के साथ वो सेगमेंट, उसके बाद ये पोस्ट करना लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया एंड लोगों ने भाई इनको बहुत अच्छे से लपेटा है। अब इनके लिए भाई दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ चुकी है। बाय द वे गाइस, हमने बिगी की बात करी भाई, तो बिगी ने आज काफी सारी हेडलाइंस क्रिएट की है। साथ में भाई एक और नई अपडेट निकल के सामने आई है जो कि एक बार फिर से कुछ और हेडलाइंस क्रिएट कर रही है। एंड ये भाई बिगी के कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस को लेके, बिगी का कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ जल्दी ही खत्म होता आपको दिखेगा। अगर वो रिसाइन नहीं करते तो वो फ्री एजेंट बन जाएंगे। फाइटफुल की अपडेट आप देख सकते हो, WWE हैज रिपोर्टेडली नॉट एडेड इंजरी टाइम टू बिगीज कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज अननोन इफ ही हैज साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। हिज प्रीवियस डील वाज साइंड इन 2019 एंड वाज बिलीव्ड टू रन अंटिल द एंड ऑफ 2024। फाइटफुल का कहना है कि WWE ने भाई इस इंजरी टाइम को, जो पिछले कितने टाइम से इंजर्ड है ना बिगी, इस इंजरी टाइम को बिगी के कॉन्ट्रैक्ट में ऐड नहीं करा। अगर शायद ऐड करते हैं तो शायद इनकी डील भाई 2027 या 2028 या 2029 में एक्सपायर होती, लेकिन ये इंजरी टाइम इन्होंने ऐड नहीं करा। साथ में बिगी ने भाई अभी तक एटलीस्ट न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा, ऐसा कुछ बताया जा रहा है इनके नॉलेज में। हो सकता है करा भी होगा इन्होंने, किसी को नहीं पता, लेकिन ये अननोन है चीज़, ऐसा कुछ कहा जा रहा है, यानी कि मोस्ट लाइकली इन्होंने नहीं करा है। इसके बाद भाई कहा जा रहा है कि 2019 में इन्होंने डील साइन करी थी एंड अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो 2024 के एंड तक यहाँ पे दिसंबर में आपको इनकी डील एक्सपायर होते हुए दिखेगी। तो सपोज भाई वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, क्या बिगी फ्री एजेंट बन जाएंगे? तो जी हाँ, ये पॉसिबल है। लेकिन अभी आप देखे होंगे मंडे नाइट रॉ आज का, तो वो देखने के बाद आइडिया लग जाएगा कि WWE के पास भाई एक्चुअल में प्लान्स हैं। काफ़ी कम ही लोग होंगे भाई जिनको लग रहा होगा एक्चुअली में कि बिगी कभी भी इन रिंग कम बैक नहीं करेंगे, बिकॉज आज जो इन्होंने सेगमेंट दिखाया है वो डेफिनेटली भाई एक बिल्ड है आगे आने वाले टाइम में जब बिगी वापस आएंगे, इन रिंग कम बैक करेंगे अपना एज की तरह। वो ब्रोकन नेक के बाद जब एज वापस आते हैं तो उसी तरीके से आपको बिगी आते हुए दिखेंगे एंड वो न्यू डे के साथ में फ्यूड करेंगे। सो वो चीज़ भाई बिल्कुल बाउंड टू हैपन है 110%। फिलहाल ये कुछ है भाई बिगी के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि OTC रोमन रेंस को लेकर। रोमन रेंस का फाइनल गुड बाय क्या हो चुका भाई स्मैकडाउन से, एंड क्या आप स्मैकडाउन में रोमन रेंस वापस में नहीं देखने को मिलेंगे इस साल या फिर आने वाले टाइम में? शायद नहीं, जी हाँ, आपको शायद नहीं देखने को मिलेंगे। इसका आंसर ये बिकॉज अगर आप WWE की वेबसाइट पे जाओगे देखोगे भाई कि रोमन कहाँ कहाँ एडवर्टाइज्ड हैं। तो भाई अपकमिंग शोज के लिए रोमन रेंस एडवर्टाइज्ड ही नहीं है। दिसंबर में अगर रोमन रेंस कहीं के लिए एडवर्टाइज्ड है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि रोमन को वहाँ से रिमूव किया जाएगा। अगर वो स्मैकडाउन में नहीं अपीयर होंगे तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए बिल्ड ही नहीं हो पाएगी। अगर वो अपीयर हो जाते हैं बिना एडवर्टाइज किए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी करेंटली वो अगले स्मैकडाउन के लिए, उसके अगले स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज नहीं है एंड उसके बाद जो है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट वहाँ के लिए एडवर्टाइज है, लेकिन वो चीज़ मैटर नहीं करती है। उसके बाद का स्मैकडाउन टेप्ड है तो वहाँ पे भी नहीं होंगे, अगर उससे पहले वाले में नहीं होंगे तो उसके बाद के स्मैकडाउन में भी एडवर्टाइज नहीं है। तो सीधा अगर रोमन कहीं एडवर्टाइज है भाई तो वो है अब मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स डेब्यू के ऊपर। इसके पिछले एपिसोड्स में रोमन रेंस स्मैकडाउन में कहीं भी एडवर्टाइज नहीं है एंड इसके बाद भाई किसी भी स्मैकडाउन में रोमन दिख नहीं रहा है। यानी कि अब अगर रोमन रेंस को किसी नेक्स्ट वीकली एपिसोड के लिए एडवर्टाइज किया जा रहा है भाई
तो वो है मंडे नाइट रॉ का प्रीमियर एपिसोड नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके पहले रोमन का नामो निशान कहीं नहीं है, अगर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को हटा दिए तो। फिलहाल भाई ये कुछ है कहानी रोमन को लेके। शायद रोमन का फाइनल गुड बाय हो चुका है स्मैकडाउन पे, बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना भाई। अब तो मैं श्योर कह भी नहीं सकता कि रोमन होंगे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में या फिर नहीं, बिकॉज वो चीज़ सेंस नहीं बनाती। अगर वो स्मैकडाउन में नहीं होंगे तो उनका मैच फिर बनेगा कैसे भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए। एंड स्पेशली अगर 2 घंटे का सोए तो भाई कैसे रोमन के मैच को डालेंगे, बिकॉज रोमन का मैच भाई खुद अकेले में आधे घंटे 40 मिनट ले लेगा, तो फिर आप कैसे डालोगे, आई डोंट नो। तो ये कुछ है भाई रोमन रेंस को लेकर अपडेट। कुछ चेंज होगा, कुछ बदलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये एडवर्टाइजमेंट वाली चीज़ ना भाई हमेशा वो कार्ड सब्जेक्ट टू चेंज वाली चीज़ों में आती है, तो हो सकता है कुछ बदल जाए, तो कुछ बदलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आप वेट करना। बाकी भाई हमने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को अगर मेंशन करा ही है तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट को लेकर एक नई अपडेट है भाई। एक और मैच मिनिमम आपको ऐड होते हुए दिखेगा, एंड ये होने वाला है विमेंस यूएस टाइटल का फाइनल्स। ये आपको मालूम ही है। शायद इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू भाई और कोई सा मैच ऐड ना करे इस इवेंट के लिए, बिकॉज सेंस नहीं बनता। 2 घंटे का शो होने वाला है, 5 मैचेस डालेंगे भाई तो बहुत कट करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि बैक टू बैक मैच पे मैच दिखाएंगे। बीच में भाई आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बैक स्टेज सेगमेंट्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स और भी चीज़ें भाई। तो 2 घंटे के अंदर कैसे क्या करेंगे नहीं पता। तो ऐसे में 4 मैचेस मोस्ट लाइकली भाई इस शो के लिए अनाउंस होने वाले हैं। 3 इनमें से ऑलरेडी हो चुके हैं। एक है अपना केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स, एक है अपना इयो स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन, एक है अपना गुंथर वर्सेस फिन बैलर, एंड ये चौथा मैच होगा भाई अपना विमेंस यूएस चैंपियनशिप का फाइनल। तो ये चारों के चारों जो मैचेस है भाई वो टाइटल मैचेस होंगे। रोमन का भी मैच हो सकता था, लेकिन आप खुद ही देख लो भाई, अगर रोमन का मैच ये ऐड करेंगे तो रोमन का मैच खुद में ही भाई 30 मिनट से 40 मिनट लेके जाएगा। उसके बाद बीच में एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह भाई 10-15 मिनट की रख लो आप, तो 1 घंटे या सवा घंटे के अंदर में ये 4 मैचेस कैसे निपटाएंगे, ये काफ़ी मुश्किल सी चीज़ है। तो ऐसे में भाई इनको रस करना पड़ेगा। अगर रस नहीं करना चाहते हैं तो 4 मैचेस के साथ में भाई आगे बढ़ने वाले। चौथा मैच ये तो भाई डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। 5वां अगर कराएंगे तो वो डाउट के अंदर है, क्या वो रोमन का होगा, क्या वो सेमी ज़ेन का होगा, नो वन नोस किसका होने वाला है। फिलहाल ये कुछ अपडेट इसको लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है भाई। एंड ये है मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना को लेके। बस भाई आखिरी के कुछ दिन बाकी हैं जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर को स्टार्ट होने से। एंड अभी भाई ऑलमोस्ट 1 महीना हम लोग कह सकते हैं, बिकॉज 3 दिसंबर हो ही चुका है। 6 दिसंबर 7 दिसंबर को आपको जॉन सीना देखने को मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड पे, जहाँ पे मंडे नाइट रॉ के लिए वो एडवर्टाइज्ड हैं। ये फाइनल वो 1 मंथ है भाई जहाँ पे आप जॉन सीना को compete करते हुए नहीं देख पाओगे। उसके बाद जॉन सीना आपको पूरे साल एक्टिव देखने को मिलेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि बर्बादी से पहले की खुशहाली है वो। उसके बाद जॉन सीना भाई रिटायर हो जाएंगे। वो आखिरी 1 साल होने वाला है। मैं देखो बहुत अच्छे से इस चीज़ को इमेजिन कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में जॉन सीना आएंगे भाई, लोग खूब एंजॉय करने वाले हैं रसलमीनिया तक। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो थॉट आएगा दिमाग में कि भाई अब ये तो उल्टी गिनती चालू हो गई, अब सिर्फ 6 महीने 5 महीने 4 महीने 3 महीने ऐसे बाकी जब रह जाएंगे भाई, तो लोग बिल्कुल देखना नहीं चाहेंगे टाइम को बीतते हुए। एंड उसके बाद वापस जब हम लोग इस टाइम पे अगले साल पहुंचेंगे दिसंबर 3, तो याद करना भाई फिर जॉन सीना के कुछ आखिरी दिन हम लोग गिन रहे होंगे डब्ल्यूडब्ल्यू में एज अ रेसलर। उसके बाद जॉन सीना आपको रिटायर होते हुए दिख जाएंगे। तो भाई मुश्किल से अब 1 महीना बाकी है भाई, जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर स्टार्ट हो जाएगा। एंड वो अंत की शुरुआत है भाई जॉन सीना की डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। सो इट इज़ अ सैड थिंग, बट एट द सेम टाइम भाई खुशी भी आपको मिलेगी पूरे 1 साल। तो वो कहते हैं ना कि सुख और दुख दोनों भाई लाइफ का पार्ट है, तो ये आपको अगले साल आपके सामने देखने को मिल जाएगा। जॉन सीना का फैंस भाई इस चीज़ से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जो मैं कह रहा हूँ। एंड आई नो कि भाई अगर कोई जॉन सीना का फैन नहीं है भाई, वो भी इमोशनल हो जाएगा जब जॉन सीना अपना आखिरी मैच कंप्लीट कर रहे होंगे। तो फिलहाल मैं इसको ज़्यादा सेंटी नहीं बनाना चाहूँगा भाई। इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो भाई। मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें डब्ल्यूडब्ल्यू की फास्टेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे भाई, वहाँ पे भी मैं डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करता हूँ। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।